यस गाइस, बूस्टर सीरीज शुरू होने जा रही है। जैसा मैंने कहा था, बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। पूरा सीए फाउंडेशन का मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर यानी पूरा 100 मार्क्स का मैथ्स मैं बूस्टर सीरीज में फ्री में करवाने वाला हूं। और ये है लेक्चर 0। अब ये लेक्चर 0 क्यों है, ये सीरीज किस किस के लिए एप्लीकेबल है, सब कुछ बताऊंगा। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर की। भैया कैलकुलेटर को कैसे चलाते हैं, ये तुम्हारा साथी है, जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा और इसके साथ साथ निभाना साथिया। इसीलिए मैं आपको इसमें सिखाऊंगा पूरा एंड क्या करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज सिखाऊंगा। तो कर दे शुरू। हाँ जी सरकार। अच्छा, मुझे 3-4 मिनट लगेंगे ओवरव्यू देने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट अगर किसी को नहीं है तो भैया आप टाइम स्टेप्स को हर पूरी बूस्टर सीरीज में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यस सरकार। हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्री सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बूस्टर सीरीज में। तो भैया जी, सबसे पहली बात, ये सीरीज पहले चालू हो गई थी, ये लेक्चर बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बट मैं इसको लेक्चर 0 बना रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से लेक्चर 1 हो जाएगा, ये लेक्चर 0 है। सबसे पहले आपको ये देखना है। अब बेसिकली हुआ क्या था, मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करे, फिर मैंने बच्चों से पूछा, अरे बाबा तुम्हें कैलकुलेटर का बेसिक सीखना है? सबने कहा हाँ। तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, एक अलग से कैलकुलेटर के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे देता हूं। मतलब इस सीरीज में हर वो चीज हो रही है जो बच्चों को चाहिए। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। अब सर, ये बूस्टर सीरीज किस किस के लिए है? मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं तो अभी अभी पढ़ना चालू किया है। सर मैं फेल हो गया था, सर मेरा ये मेरा वो। अबे गधा, सुनो 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 सुनो, ये सीरीज हर बच्चे के लिए। मतलब अगर आज तक आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सीए फाउंडेशन में आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैं इस सीरीज में एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। सुनो ना बेटा, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर के साथ ये सीरीज चालू कर रहा हूं। मतलब हर चीज सिखाऊंगा। हाँ, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं होनी चाहिए ना बाबा। तो इसीलिए कैलकुलेटर ये जो बूस्टर सीरीज है, इसके अंदर हर चीज बेसिक से होने वाली है। हर टॉपिक जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो भैया अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बकायदा हर टॉपिक इन डेप्थ हुआ है, प्रॉपर क्वेश्चंस कवरेज है। जैसे अगर बात करता हूँ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, तो 4 लेक्चर में पढ़ाया है, 5वें लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करवाए भैया। 40, 45 या 50 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए। मतलब समझ रहे हो, तैयारी ऐसी होगी कि आपको भी लगेगा कि भाई साहब अब तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, सर मैं तो रिपीटर हूं, मैं क्या करूं? देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, सी इंटर में पता है क्या होता है? जब आप सी इंटर में मुझसे पढ़ोगे, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ सी इंटर में, एंड फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स दोनों पढ़ाता हूँ। तो अभी आप मैथ्स की बूस्टर सीरीज में हो, कमेंट्स आएगी तो मैं इकोनॉमिक्स की भी बूस्टर सीरीज बना दूंगा। एनीवेज, मूविंग टू द पॉइंट। तो क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वहाँ पर क्या होता है, टोटल कोर्स होता है मान लो 200 घंटे के आसपास का, ठीक है, 150-200 घंटे के आसपास का। अब वहाँ पर ना फुल कोर्स, फास्ट ट्रैक, जमाने भर की चीज़ें जमती है। मैथ्स का इतना बड़ा कोर्स नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे इतना बड़ा कोर्स नहीं है। अगर आप ट्रिक्स के साथ, अगर आप शिद्दत से, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो टाइम पास करो तो फिर तो कोई अंत ही नहीं, ठीक है। तो भैया जी, एक सीधी सी बात है, यहाँ पर ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या आप फाउंडेशन एग्जाम में फेल हुए हो? हाँ सर फेल हुए। अबे गधे, फेल हुए मतलब तुझे नहीं आता है ना यार। अगर तुझे आता होता तो पास हो जाता। हाँ, तो मैं एक बात कहूँ, ईमानदारी से, शिद्दत से घुस और पूरा पढ़ ले। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। पता है क्या होता है, जब आप खुद से पढ़ने बैठते हो ना, जैसे अभी आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे ना, एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे तब होगा ये कि आपको पता है क्या लगेगा, अरे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मुझे आता है। बेटा अगर तुझे आता होता तो तू पास हो गया होता ना। सो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रिपीटर हो, आप कोई भी हो, आपके लिए ही बनी है ये बूस्टर सीरीज, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है एग्जाम में आपको मिलेंगे 120 मिनट एंड आपको करने होंगे 100 क्वेश्चंस। जिसका मतलब पता है क्या है? जिसका मतलब ये है कि मात्र 72 सेकेंड्स में आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितने सेकंड में? 72 सेकंड में। अब यहां पर एक बात समझो, आपको क्वेश्चन रीड भी करना है, क्वेश्चन को समझना भी है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, यानी हर चीज आपको मात्र 72 सेकंड्स के अंदर करनी है। यानी समय बहुत ज्यादा नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम अप्लाई करेंगे ट्रिक्स। मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक्स, ठीक है। मैं इस पूरी बूस्टर सीरीज में बेसिक से नहीं पढ़ाने वाला हूं, ट्रिक्स के साथ पढ़ाने वाला हूं, मेरी कैलकुलेटर ट्रिक्स के साथ पढ़ाने वाला हूं। जिस भी आपने अपने भाई बहन से पढ़ा होगा उससे पूछ लेना, जो भी 2-3 साल पहले अगर फाउंडेशन पास हुआ है, हर इंसान मुझे जानता होगा। क्यों? 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और बेसिक से नहीं। मैं देखता हूं बहुत लोग, पता है, एक एक क्वेश्चन में 2.5-3 मिनट लगा देते हैं। वो क्वेश्चन तुम्हारा 40 सेकंड के अंदर होगा। कैसे होगा? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, क्योंकि साथ निभाना साथिया, है ना। ठीक है, चलिए सरकार कर दे शुरू। हाँ जी सरकार, तो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर। तो भैया जी अब बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर के अंदर आ जाए। हाँ जी सरकार। अब सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारे कैलकुलेटर में क्या क्या होना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए सर। कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले लाल हरा पीला नीला बटन होना चाहिए बंद चालू करने का, ठीक है। जोक्स अपार्ट सर, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब होना चाहिए। मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस मेमोरी MRC सब होना चाहिए। नंबर्स होने चाहिए, रूट होना चाहिए, परसेंटेज प्लस माइनस होना चाहिए, MU यानी मार्कअप हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, GT भी होना चाहिए। सर ये GT क्या होता है? GT का मतलब होता है ग्रैंड टोटल, ठीक है। GT का मतलब क्या होता है? GT का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। अब बहुत सारे लोगों के कैलकुलेटर में GT नहीं होता है, तो सुनो मेरी बात, लाइफ में GF हो या ना हो, कैलकुलेटर में GT होना जरूरी है। लाइफ में GF हो या ना हो, कैलकुलेटर में GT होना जरूरी है। कर दें शुरू? हाँ सरकार कर दें शुरू। हाँ जी सरकार, चलो अब सुनो, इनटू हो, प्लस हो या माइनस हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ सब लोग, सर 2 to the power 2 क्या होता है? सर 2 to the power 2 क्या होता है? सर 2 to the power 2 तो 4 होता है, क्योंकि 2 into 2 4, करेक्ट। हाँ ओके। अब यहां पर समझो, अगर मैं यही चीज कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 2 into equals to, ठीक है, 2 into equals to। क्या अगर आपने 2 into equals to किया तो अगर आपने देखा होगा तो क्या आपके यहां पर, ठीक है, आपके यहां पर स्क्रीन पे 4 आ गया? हाँ। क्या यहां पर 0 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आना चाहिए, ठीक है। क्या यहां पर 0 3 आ रहा है? हाँ। एक और बात बताओ, 2 to the power 3 क्या होता है? 2 into 2 4, 4 into 2 8, ठीक है। उठाओ कैलकुलेटर, करो 2 into इक्वल्स टू। मतलब आप ये देखो, जब तक कैलकुलेटर में यहां पर 8 ना आ जाए, ठीक है। 2 into इक्वल्स टू किया सर, 8 आया ऊपर 4 बार में, ठीक है। तो अब समझो असल, अब सुनो, ठीक है। ये तो मेन आंसर है, हाँ। इसे हम कहते हैं पावर, ठीक है। हम इसे कहते हैं पावर में क्या है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पावर। एक लास्ट चीज और करते हैं, 2 to the power 4 क्या होता है? तो सर 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, ठीक है। अब करो 2 into इक्वल्स टू करो 16 जब तक ना आ जाए। तो सर 16 आया और ऊपर 0 5 आया क्या? अरे हाँ। अब एक बात सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, सर रियलिटी में 2 to the power 2 4 होता है, कैलकुलेटर के हिसाब से 2 to the power 3 4 होता है, रियलिटी में 2 to the power 3 8 होता है, कैलकुलेटर के हिसाब से 2 to the power 4 8 होता है, रियलिटी में 2 to the power 4 16 होता है, लेकिन कैलकुलेटर के हिसाब से 2 to the power 5 16 होता है क्या? हाँ। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, हमारा कैलकुलेटर जो है वो हमसे एक कदम आगे चलता है। हाँ। अगर हमें 3 निकालना है तो हमें 4 तक जाना होगा, अगर हमें 4 निकालना है तो हमें 5 तक जाना होगा। हाँ सर, यानी हमारा कैलकुलेटर हमसे एक कदम आगे चलता है। यानी प्लस का केस हो, मल्टीप्लाई का केस हो या माइनस का केस हो, करते 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 हम n+1 टाइम तक जाएंगे। पर सर मन में एक सवाल है, ये n+1 तक जाना क्यों पड़ रहा है? अरे बबुआ, मैंने कहा था साथ निभाना साथी। हाँ अब सुनो, ये कैलकुलेटर उठाया, हाँ, लिखो 2, क्या ऊपर 1 आ रहा है? हाँ, दबाओ इनटू, क्या अभी 1 आ रहा है? हाँ, दबाओ इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 4 आ गया, क्या यहाँ पर 0 3 आया क्या? हाँ।
तो कैलकुलेटर ना 1 से डायरेक्ट 4 पे 1 से डायरेक्ट 3 पे जंप मारता है। कैलकुलेटर जो है वो 2 को काउंट ही नहीं करता है। अब यार छोटू, तू काउंट नहीं करता, इसमें मेरी क्या गलती? अरे भाई छोटू, तू काउंट नहीं करता, इसमें मेरी क्या गलती? ठीक है, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं। तो इसीलिए कैलकुलेटर में हम एक कदम आगे तक जाते हैं। 2 बोला है 3 तक जाऊंगा, 3 बोला है 4 तक जाऊंगा, 4 बोला है 5 तक जाऊंगा। मतलब सर अगर मुझे बोला जाए 5 to the power 5 निकालने का, तो मैं 5 इंटू इक्वल टू करते करते जब तक पावर में 6 ना हो जाए तब तक जाऊंगा। अगर मुझे बोला जाए 8 to the power 8 निकालने को, तो मैं 8 इंटू इक्वल टू करते करते जब तक 9 ना आ जाए तब तक जाऊंगा। यानी जब भी मुझे प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी दे के रखा होगा, जब भी मुझे प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी दे के रखा होगा, मैं कैलकुलेटर में एक कदम आगे तक जाऊंगा। बोलो भैया, साथ निभाना साथिया, सॉल्व कर लिया, I mean करो गधों। ठीक है, सॉल्व करो। सर आंखों पर I mean छाप लिया, मतलब एक तरीके से सॉल्व करो, क्या छाप लिया? हाँ चलो, अब एक काम करो, निकालो 5 to the power 6 कॉमन सेंस। अगर मुझे 5 to the power 6 निकालने का बोला गया है तो मैं 5 इंटू इक्वल टू करूंगा। कब तक? सर 6 बोला है n+1, 6 + 1। मैं जाऊंगा, अरे बाबा, मैं जाऊंगा 7 तक। ठीक है, अब आप देखो 5 इंटू इक्वल टू तक 7 ना आ जाए, देख रहे हो 7 आ गया, तो मतलब 5 to the power 6 का आंसर क्या हो गया? 15,625। समझे तुम लोग? हाँ सर, 15,625 हुआ। मतलब जब भी मुझे बोला गया है कि भैया प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, मैं एक कदम आगे तक जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कैलकुलेटर जो है वो एक स्टेप को मिस कर देता है, वो 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे जाता है। तो चूंकि वो 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे जाता है, इसलिए मुझे भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। 8 to the power 4 का आंसर निकालो। जल्दी से निकालेंगे। चलिए 8 to the power 4 का आंसर निकालेंगे। सर क्या किया? सर कुछ नहीं, 8 इंटू इक्वल्स टू 4 बोला है, तो क्या मैं 5 तक जाऊंगा? अरे हाँ सर, मैं 5 तक गया तो 4096 आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे इसमें ये 5 मतलब आंसर 4096 जो है, किसी के इसमें 4 बार में आ रहा होगा, किसी के इसमें 6 बार में आ रहा होगा। ऐसे 5 या 10% लोग होंगे। बेटा आई थिंक यू नीड टू चेंज द कैलकुलेटर। ठीक है, आई थिंक यू नीड टू चेंज द कैलकुलेटर। इफ यू कांट चेंज द कैलकुलेटर, चेंज द कैलकुलेटर। इफ यू कांट चेंज द कैलकुलेटर, चेंज द कैलकुलेटर। ऐसा, ठीक है, तो वो आपके हिसाब से आप देख सकते हो, है ना। या फिर क्योंकि मेरी हर ट्रिक इसी हिसाब से चलेगी, इसलिए तो मैंने खुद के कैलकुलेटर की कंपनी लॉन्च कर दी थी पगलो किट टेस्ट के मैंने इसलिए वो लॉन्च कर दी थी, वरना मेरे को शौक था ना, चला था टीचिंग से उठ के टेक्नोलॉजी में घुसने का। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, बट ठीक है। चलिए 2 to the power 9 का आंसर बताएंगे। सर आंखों पर है तेरी नाराजी। चलिए 2 इंटू इक्वल्स टू सर अगर 9 बोला है तो क्या मैं 10 तक जाऊंगा? अरे हाँ, तो 2 इंटू इक्वल्स टू 10 तक जाएंगे, मतलब 512। वेरी गुड। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं क्या, टाइम वेल ऑफ मनी के नहीं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के 1-2 लेक्चर में ना कहीं आवाज़ हल्की हल्की सी कट रही, तो माइंड मत करना, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस आवाज़ से, बहुत ज़रा सी जगह है। मुझे पता था पर ये नहीं पता था कट रही है, मैंने इसे डबल साउंड किया है, अभी कुछ नहीं कट रही है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में जब जाओगे तो चेक लेक्चर नंबर 2 या 3 में कहीं आवाज़ कटेगी, डोंट वरी, आराम से देख सकते हो, कोई चिंता नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ जी सरकार। और पूरे के पूरे ICAI मॉड्यूल की भी मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा,
वो आपको पूरा ऐसे के मॉडल के सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मतलब इस सीरीज को अगर किसी ने कर लिया उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भैया जब भी मुझे बोला जाएगा ऐसा होगा क्या, हाँ जी सरकार ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और आया। देखो भैया हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस तीनों ले लिए, हाँ। व्हाट अबाउट डिवाइड, डिवाइड के केस में क्या होगा। ठीक है, डिवाइड के केस में क्या होगा। तो अब ना 2 मिनट शांति से देखना सुनना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मुझे बोला है 2 to the power -3 सॉल्व करना है। क्या बच्चा जानता है अगर 2 to the power -3 सॉल्व करना है तो मैं से क्या 1/2 to the power 3 लिख सकता हूँ। हाँ, इनवर्स कैलकुलेशन करेक्ट। अगर मुझे 2 to the power -3 सॉल्व करने का बोला है, पहले एक बात समझना, जब भी पावर प्लस होती है जैसे 5 to the power 6, 8 to the power 4 to the power 9, तब हम इंटू इक्वल टू करते हैं। और जब भी पावर माइनस में होती है हम करते हैं डिवाइड। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो इंटू, अगर पावर नेगेटिव है तो डिवाइड। वेरी गुड, अभी हो गया 1/2 to the power 3। हाँ जी सरकार। अब 1/2 to the power 3 को हम लिख सकते हैं 1/8। हाँ जी सरकार। नाउ व्हाट इज 1 divided by 8? 1 divided by 8 इज 0.125। ये तो मैंने एकदम बेसिक सॉल्व किया। अरे भैया ये तो मैंने एकदम बेसिक सॉल्व किया ना। 2 to the power -3 बोला था, मैंने उसको लिख दिया 1/2 to the power 3। 2 to the power 3 is 2 into 2, 4 into 2 is 8, 1/8 ये आ गया 0.125 करेक्ट। अब सवाल ये है कि भैया डिवाइड इक्वल्स टू में कैसे सॉल्व होगा। तो सुनो भैया, आप करोगे 2 डिवाइड इक्वल्स टू करो बेटा। सर 2 डिवाइड इक्वल्स टू करो जब तक आपका ये 0.125 ना आ जाए। करते हैं, मैं भी उठाता हूं, आप भी उठाओ। 2 डिवाइड इक्वल्स टू, अरे सर आया 0.25 नहीं गधों, 0.125। सर 0.125 आ गया। कितनी बार में आया सर? ये तो 5 बार में आया। अरे ये तो 5 बार में आया। 5 बार में आया का मतलब समझे आप? मतलब ये है मुझे बोला गया था 3 पावर में 3, कैलकुलेटर की पावर में 5। मतलब जब भी मैं डिवाइड इक्वल्स टू करता हूं मुझे जाना पड़ता है n+2 तक। अरे सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेगी सर? गधों तुम मेरे पास आ गए हो ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही तो ना इंडिया में हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक्स दिए होंगे यार मैंने, यार दिल पे मत लो है ना। और तुम्हें मुझे इंटरव्यू मिलना है तो चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, ठीक है ना, चिंता मत करो। हाँ यार चलो अब सुनो ध्यान से, डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे अपन। हाँ जी सरकार, n+2 टाइम तक जाएंगे। हाँ जी सरकार। क्यों? क्योंकि मुझे पावर में बोला था -3, तो मैंने किया डिवाइड इक्वल्स टू 3 बोला है तो 3+2 5 तक जाऊंगा। क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है। अगर मल्टीप्लाई प्लस या माइनस में अगर मुझसे बोला गया है तो मैं n+1 तक जाऊंगा। अगर डिवाइड में बोला गया है तो मैं n+2 तक जाऊंगा। ठीक है, हाँ सरकार। अच्छा 3 to the power -5 निकालो एक बार, आप ट्राई करो, देखते हैं आप लोगों का और मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब आप लोग सही आंसर निकाल पा रहे हो, निकाल पा रहे हो? हाँ यार, कोई बच्चा बोलेगा अरे सर आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। चलो, शायद तेरी जान का सदका मांगे मेरी जुदाई, तू बोले तो मर जावा मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं। चलिए गाइस, डन है? हाँ चलो, क्या किया? कुछ नहीं। 3 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 5 बोला है तो कब तक जाएंगे? सर 5 बोला है तो 5+2 7 टाइम्स तक जाएंगे क्या? हाँ देखो भाई, 3 डिवाइड इक्वल्स टू 7 टाइम्स तक। क्या 3 डिवाइड इक्वल्स टू 7 टाइम्स तक जाने पे 0.00411 आ रहा है? हाँ, मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है 0.004111522। समझ में आया? हाँ, तो भैया हमें कुछ नहीं करना, जब भी हम डिवाइड इक्वल टू करेंगे हम n+2 तक जाएंगे। बहुत 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 सिंपल। चलो करो भैया,
अब अगर 120 टू द पावर -4 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सर आंखों पर है तेरी नाराजी। कहाँ है? तेरी हार में है कोई नाल मेरा, जल्दी सॉल्व करके तो देखो, जल्दी से करो भाई। चलो किया सब लोगों ने? हाँ जी सरकार। 120 लिखेंगे, 120 डिवाइड इक्वल्स टू 4 बोला है तो क्या 6 तक जाएंगे? हाँ, 120 डिवाइड इक्वल्स टू 6 बाहर तक जाएंगे भाई साहब। 2 4 6 8, ये तो उतने हो गए जितने अपन ने बम फोड़े थे बे पड़ोसियों के ऊपर। चलो, ये तो उतने हो गए जितने अपन ने बम फोड़े थे, है ना? चलो, है ना? हाँ जी सरकार, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो सॉल्व करो एक बार सब लोग। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आया सबको? हाँ, हो गया। अरे भैया, जब इनटू प्लस माइनस बोला है तब मैं n+1 तक जाऊंगा। जब मुझे डिवाइड इक्वल्स टू बोला है तब मैं n+2 तक जाऊंगा। बस, कुछ नहीं करना। हमारा ना दिमाग बहुत बार सोचता है, अरे यार ये कैसे होगा, अरे यार वो कैसे होगा, अरे यार ऐसा, अरे यार वैसा। कुछ मत सोचो, ठीक है? हाँ, अब हमारे कैलकुलेटर में एक बटन है जिसका नाम है रूट। देख रहे हो? रूट, ठीक है। हमारे कैलकुलेटर में एक बटन है जिसका नाम है रूट। अच्छा, रूट का ना सीधा सीधा काम है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर x का रूट बोला है तो क्या मैं इसे x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं? हाँ जी सरकार, मैं इसे x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब यहां पर एक बात समझना, अगर x टू द रूट टू द पावर 3 बोला है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3। सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मुझे नॉर्मल रूट x बोला है तो मैं x टू द पावर 1/2 बोलता हूं। अगर यहां पर कोई पावर दिए है तब मैं वो पावर में लगाता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या नॉर्मल रूट x को मैं टू द पावर 1/2 मानूंगा? जी हाँ, मैं हूं खलनायक, है ना? मैं नहीं हूं, तुम हो, बट ठीक है। ठीक है, तुम हो खलनायक, ठीक है? हाँ, तो रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मान लो 4 का रूट दबाना है, कुछ नहीं, रूट दबाना है, एक बार रूट दबा दो, आ गया 2। इसमें सिर्फ एक चीज सब लोगों को ध्यान रखनी है, सब लोगों को ध्यान देनी है। आप देख रहे हो यहां पे वैल्यू नहीं बदलती है, यहां पर हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है? अब जैसे 16 टू द पावर 1/2 निकालना है, मतलब 16 का रूट निकालना है, लिखा 16, हाँ, दबा दिया रूट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भी ऊपर 0 1 ही है, क्योंकि रूट दबाने से ना वो कैलकुलेट नहीं करता है। इसीलिए रूट को कोई नंबर काउंट ही नहीं किया जाता है, मतलब पावर में। अगर आप 5 बार भी रूट दबा दोगे तब भी पावर में वो 0 1 ही रहेगा, मतलब आपको रूट काउंट करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन रूट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहां है? लॉग वाला जो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना, उस चैप्टर में भयानक ट्रिक्स है रूट्स की, भयानक, मतलब एकदम दर्द देने वाली ट्रिक्स है। मजा कर रहा हूं, ठीक है? सो बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, अब यहां पर और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट समझो। 1/2 मतलब एक बार रूट, 1/4 मतलब 1/2 इंटू 1/2। यहां पर हम 2 बार रूट दबाएंगे। अगर मुझे किसी की पावर 1/4 निकालना है तो मैं 2 बार रूट दबाऊंगा। अच्छा, अगर 1/6 होता तो क्या करता मैं? जल्दी बताओ। अगर 1/6 होता तब मैं क्या करता? अरे कुछ नहीं करता, गधों। 1/6 में 3 बार रूट नहीं दबाते, समझो लॉजिक। अगर 1/8 होता ना तो मैं इसे लिखता 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 3 बार रूट। तो ध्यान से सुनो, 1/2 मतलब 1 बार रूट, 1/4 मतलब 2 बार रूट, 1/8 मतलब 3 बार रूट, और 1/16 मतलब 4 बार रूट, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है?
अब बहुत सारे बच्चों को पता है कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर किसी की पावर 1/6 है तो मैं 3 बार रूट दबा सकता हूँ। नहीं दबा सकते हो आप। अगर किसी की पावर 1/8 है तब जाके आप 3 बार रूट दबा सकते हो, ठीक है। अगर किसी की पावर 1/6 है तब जाके आप 3 बार रूट दबा सकते हो। अगर किसी की पावर अगर किसी की पावर 1/8 है तब जाके आप 3 बार रूट दबा सकते हो। अगर 1/6 है तो आप 3 बार रूट नहीं दबा सकते हो। क्लियर है? हाँ। तो अब एक काम करो, निकालो 16 टू द पावर 1/4 का आंसर। कुछ नहीं सर, 2 बार रूट दबा देंगे। हाँ, लिखा 16, देखो 2 बार रूट दबाऊं, 1 बार 2 बार, वो हो 2 ऊ। तो अगर किसी की पावर 1/4 है तो हमने 2 बार रूट दबा दिया। अगर किसी की पावर 1/8 है तो 3 बार रूट दबाएंगे। वेरी सिंपल। लिखो 256 लिखा, हाँ ठीक है, 256 लिखा, हाँ। अब देखना, ठीक है, 1 बार रूट, 2 बार रूट, 3 बार रूट। आंसर तो तू ही है, तू ही रे, तू ही रे। तो रूट दबाना बहुत सिंपल है। बट अगर आपने देखा हो, सुनो सुनो सुनो, इधर वापस से देखो, ठीक है। अगर 256 पे मैंने 3 बार भी रूट दबाया, 1 बार दबाया तब भी यहाँ पर 1 ही है, 2 बार दबाया तब भी यहाँ पर 1 ही है, 3 बार दबाया तब भी यहाँ पर 1 ही है। मतलब घड़ी चालू है, मतलब क्या वैल्यू चेंज हो रही है क्या? सर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है रूट में। अब यार सर ये अच्छी बात है बुरी बात है, जो भी है बेटा यही है, ठीक है, जो भी है यही है, ठीक है। हाँ चलिए, अब एक होता है प्लस माइनस। यहाँ पे आप देख रहे हो ना प्लस माइनस की साइन है, कहाँ है? रूट के ठीक ऊपर है प्लस माइनस की साइन, ठीक है। सर जीटी कब करवाओगे? अबे करवाऊंगा बे, रुको, इसके बाद जीटी करवाऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हो तुम, इसके बाद है प्लस माइनस, ठीक है। हाँ देखो भैया, प्लस माइनस का मतलब क्या है? होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब खड़े हो दोनों, प्लस माइनस प्लस माइनस। सर मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा 5 लिख के अगर प्लस माइनस का बटन दबा दिया तो ये -5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का बटन दबा दिया तो फिर फिर 5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का बटन दबा दिया तो -5 हो जाएगा, फिर दबा दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव में दबाओगे तो माइनस हो जाएगा और अगर नेगेटिव में दबाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर आप करोगे, फॉर एग्जांपल आप 8 ले लो, तो भी आप खेलोगे तो सेम ही होगा, ठीक है। अगर 8 आपने लिखा, प्लस माइनस का बटन दबाया तो -8 हो जाएगा, और अगर आपने -8 पे दबाया तो प्लस का हो जाएगा। यानी हम पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। वापस से बोलो, हम पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो रे बाबा, अरे बोल दो ना जरा, पेट में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। ठीक है, चलो डन है क्या? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। प्लस माइनस माइनस प्लस, सर ऐसा ज़रूरत कब पड़ता है? जैसे अब बहुत बार ना आप एपी जब पढ़ोगे ना, तो जब एपी होता है ना, तब एपी में क्या होता है, जैसे एपी होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सीरीज चालू होती है -5 से, फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ पे 5 को प्लस माइनस दबा के माइनस करना पड़ेगा, वैसे सोल्व होता है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ, जीटी बोले तो ग्रैंड टोटल। अच्छा, ग्रैंड टोटल का मेजर यूज कहाँ होता है? तो जीटी का मेजर यूज होता है एपी के अंदर, जीपी के अंदर और प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब यहाँ पे एक बात सुनो, लाइफ में जीएफ हो या ना हो, कैलकुलेटर में जीटी होना अनिवार्य है। वापस से बोलता हूं, लाइफ में जीएफ हो या ना हो, मतलब तुम्हारी जीएफ नहीं है चलेगा, है चलेगा, लेकिन कैलकुलेटर में जीटी होना जरूरी है। सर लेकिन मेरे कैलकुलेटर में तो जीटी नहीं है। इफ यू कांट चेंज द कैलकुलेटर, चेंज द कैलकुलेटर, ठीक है। इफ यू कांट चेंज द कैलकुलेटर, चेंज द कैलकुलेटर, ठीक है। तो भैया जी वही वाली कहानी है, अगर आप कैलकुलेटर में वो नहीं कर सकते तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बदलना तो पड़ेगा ही,
ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ही, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। जीटी होना अच्छी बात है सर, फिर भी मेरे कैलकुलेटर में नहीं है तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, फिर जब अपन चैप्टर पर एक बात बताऊँ, प्रेजेंट वैल्यू में जीटी का अल्टरनेटिव है, एपी एंड जीपी में जीटी का अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्यों नहीं है, सॉल्व करते हैं, मतलब नहीं है तो नहीं है, पर अभी अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ अब समझो जीटी क्या होता है। जीटी का मतलब है ग्रैंड टोटल, मतलब ये जो नंबर स्क्रीन पे आया ये सबको प्लस कर देता है। जो नंबर स्क्रीन पे आया ये सबको प्लस कर देता है सर, मतलब सबको प्लस कर देगा। हाँ, जो नंबर आप स्क्रीन पे लाओगे सबको प्लस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल चलो अपन सब निकालते 2 to the power 5 निकालो। तो अगर 2 to the power 5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू इक्वल टू बताओ कब तक जाएंगे सर, 6 बार तक। चलो वेरी गुड, ठीक है 6 बार तक गए। हाँ, क्या 32 आंसर आया? हाँ, 6 बार तक गए और 32 आंसर आया, करेक्ट। अब उठाओ अपनी उंगली और जीटी पर रख दो। जीटी क्या ये 60 आ रहा है क्या? अरे यार, क्या जीटी दबाने के बाद ये 60 आ रहा है क्या? हाँ, जीटी दबाने के बाद ये 60 आ रहा है। ठीक है, जीटी दबाने के बाद ये 60 आ रहा है सर, मतलब समझाता हूं, सुनो भैया ध्यान से। एक बात बताओ, उठाओ कैलकुलेटर, ये पहले 2 को काउंट नहीं कर रहा, अब करो 2 इंटू इक्वल्स टू, क्या कैलकुलेटर में 4 आया? फिर से दबाओ इक्वल्स टू। क्या 8 आया? फिर से दबाओ इक्वल्स टू। क्या 16 आया? फिर से दबाओ इक्वल्स टू। क्या 32 आया? हाँ, अब देखो 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 भी 60 होता है। तो सर जीटी क्या करता है? जीटी सारी वैल्यूज को प्लस कर देता है, यानी जो वैल्यू स्क्रीन पे आ रही है जीटी हर उस वैल्यू को प्लस कर देता है। समझ रहे हो? हाँ, जैसे वापस समझाता हूं, 2 इंटू इक्वल्स टू 4 आया, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 कितना हुआ? 60। अब मैं अगर जीटी दबा दूंगा तो भी 60 ही आएगा। अच्छा, ग्रैंड टोटल, अब समझे बबुआ, ग्रैंड टोटल मतलब सबको प्लस कर देते हैं। हाँ जी, सबको प्लस कर देते हैं। चलो भैया, अब ऐसे में एक काम करो, 5 to the power 4 भी निकालो, वो भी बताओ, और जीटी कितना रहा है वो भी निकालो। एग्जाम तुम्हारी है ना बेटा, तुम भूल जाते हो क्या? हाँ, बहुत बढ़िया किया ट्राई। हाँ सर, आ जाओ मेरे साथ करेंगे। 5, अच्छा क्या करेंगे, 5 इंटू इक्वल्स टू सर 4 बोला है तो 5 तक जाएंगे ही। 5 इंटू इक्वल्स टू सर 625 तक गए क्या? सर 625 आया क्या? जीटी दबाने का रे बाबा, क्या 775 आया क्या? हाँ, अब सुनो रे बाबा, 5 इंटू इक्वल्स टू 25 प्लस 125 प्लस 625। अरे हाँ, मैंने आपको कहा ना ये सबको प्लस कर रहा है। सो जीटी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जीटी सबको प्लस कर रहा है ना? जीटी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जीटी जो है सबको प्लस कर रहा है बस। चलो बोलो, अरे रियो रैयारा तेरा खाना पान भी खाया रे। डन है। चलो सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट एवरीवन टू सॉल्व। 7 to the power 7 क्या होगा? अच्छा, 7 to the power 7 क्या होगा ये बताओ, और जीटी क्या होगा ये भी निकालो, दोनों वैल्यूज निकालो। सर ये तो बहुत सिंपल है, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको आगे और सिंपल लगे। ये अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जब अपन चलेंगे तब आपको और इजी लगेगा, आपको लगेगा वाह भाई मजा ही आ गया, आपको लगेगा वाह भाई मजा ही आ गया, ऐसा।
तेरे खाना पकाने का पेट भी हमने भरा, घर में जाके घुस गया और घर जाके सो गया। चलो करें सॉल्व। हाँ, 7 to the power 7 निकालना है, मतलब 7 इंटू इक्वल्स टू क्या 8 बार तक जाएंगे? 8 बार तक जाने पर क्या 8,23,543 रुपये आ रहा है। 8,20,543 GD दबाएंगे और आंसर आएंगे 9,60,792। अगर आपको अभी भी डाउट है तो 7 इंटू इक्वल्स टू यानी 49 प्लस 343 प्लस 2401 प्लस 16807 प्लस 1,17,649 प्लस 8,23,743 को प्लस करके देख लो, आपका आंसर 9,60,792 ही आएगा। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर, बस खत्म बात। कोई लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं है। ठीक है, चलो डन है। हाँ, जीटी भी हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट थिंग, दैट इज, ये देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस अपने को करने इसके ऊपर। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट थिंग, दैट इज m प्लस m माइनस एंड MRC। अब क्या होता है ये? Now we are moving to the last basics of calculator, that is m plus m minus MRC। क्या होता है ये? क्या है ये? क्यों है ये? क्या खबर? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है, आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, सारे चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर सिर्फ और सिर्फ m प्लस m माइनस एंड MRC की ट्रिक्स से होंगे। पर सर क्या है ये? m प्लस मतलब मेमोरी प्लस, m माइनस मतलब मेमोरी माइनस, MRC मतलब मेमोरी रिकॉल। अब इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? अब हर बच्चा इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। m प्लस m माइनस MRC मतलब सर हमें ना याद करने में ना बहुत प्रेशर आता है और हमें हर चीज़ लिखनी भी नहीं है, तो हम ना हमारे कैलकुलेटर की मेमोरी को बोलते हैं चढ़े चल याद कर ले तू, तो हम ना हमारे कैलकुलेटर की मेमोरी को बोलते हैं चढ़े तू याद कर ले। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस ट्रिक के अंदर, जितने भी अमीर लोग बैठे हैं यानी जिनके पास केसीओ है, बेशर्मों बेहयाओं, सारे केसीओ वाले नहीं, 50% केसीओ वालों का m प्लस m माइनस MRC गलत आएगा, सारों का नहीं, 50% लोगों का। ठीक है सर, क्यों गलत आएगा, कैसे गलत आएगा, सब बताऊंगा। सही कैसे होगा, सब बताऊंगा। पर सर आपको कैसे पता हमारे कैलकुलेटर में गलत आने वाला है? 10 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, फाउंडेशन लेवल को, इंटर लेवल को 10 साल से पढ़ा रहा हूं। लास्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम एग्जाम्शंस दिए सी इंटर FMSM के अंदर भी। ठीक है, सो इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस कहाँ लेके जाऊंगा फिर मैं, है ना? हाँ यार, चलो अब उठाओ अपना कैलकुलेटर। ठीक है, मैं पहले लिखूंगा, आप सब ट्राई करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक एक स्टेप लिखूंगा, आप चाहो तो एक एक स्टेप लिख के सॉल्व कर सकते हो। 40 इंटू 17, ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं हमेशा दबाता हूं, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस। देखो सुनो 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 सुनो, अगर पॉजिटिव है तो प्लस, अगर नेगेटिव आएगा तो माइनस, सिंपल। अगर सब पॉजिटिव है तो प्लस, अगर नेगेटिव आएगा तो माइनस। ठीक है, तो 40 इंटू 17 इक्वल्स टू m प्लस। अब एक और बात बताता हूँ, अगर आप इक्वल्स टू नहीं भी दबाओगे, सिर्फ m प्लस दबाओगे तो भी चलेगा। मुझे साइकोलॉजिकली इक्वल्स टू दबाना अच्छा लगता है। 18 इंटू 19 इक्वल्स टू m प्लस। 119 इंटू 109 इक्वल्स टू m प्लस MRC।
दबाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा मेमोरी रिकॉल। ठीक है, मेमोरी रिकॉल। चलो, नहीं आया, अब क्या आया चेक करते हैं। 40 इंटू 17 इक्वल्स टू एम प्लस 18 इंटू 19 इक्वल्स टू एम प्लस। अब देख रहे हो पहले 608 पे 342 आया। 119 इंटू 109 इक्वल्स टू एम प्लस 12971 एम आर सी। दबा रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 13,993 यानी 993। अब देखो मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। 40 इंटू 17 मेमोरी प्लस 680 आ गया, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। 18 इंटू 19 मेमोरी प्लस 342। 119 इंटू 109 मेमोरी प्लस वही 12971 एम आर सी 13,993 रुपीज़, यानी सेम है। हाँ, अब आप इक्वल्स टू दबाओ या न दबाओ, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर सर आप क्यों दबाते हो? पता नहीं। ठीक है, अब वो आदत में है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती नहीं है, वैसे अब आदत हो जाती है, तो मुझे भी ना वैसे अब आदत हो चुकी है। तो चूंकि मुझे आदत हो चुकी है इसीलिए शायद अब आदत हो गई है तो हो गई है भाई, उसका क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब आदत हो गई है तो हो गई है यार, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता बेसिकली। ठीक है, इसीलिए मैं जस्ट उस आदत को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं से उस आदत को फॉलो कर रहा हूँ, बस यही कह सकता हूँ मैं आप लोगों से। हाँ ठीक है, ऐसा। अब जितने भी मेरे केसीओ वाले दुश्मन लोग हैं, सुनो ध्यान से। हो सकता है अभी आपका आंसर आ गया हो, अगले क्वेश्चन में आंसर ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपके कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम है, वो ये है मेमोरी स्टोर हो जाती है। ठीक है, कुछ मत करो, मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, अगर कभी भी आंसर ना है तो क्या करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लाल हरा पीला नीला बटन दबाएंगे, 2 बार एमआरसी दबाएंगे, फिर से लाल बटन दबाएंगे। 2 बार एमआरसी मतलब आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू पुरानी मेमोरी भूल जा तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू पुरानी मेमोरी भूल जा तू। बस क्या बोलना है, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू पुरानी मेमोरी भूल जा तू। ऐसा बोलने से आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी और 2 बार एमआरसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, बोलो नहीं बोलो, एमआरसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन को वापस से करके नहीं दिखा रहा। मुझे लगता है जितने केसीओ वाले हैं उनके अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। इसमें भी अगर आया है तो 2 बार एमआरसी दबा के वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो। इफ नॉट दिस, अगले क्वेश्चन को तो मैं आप लोगों के हिसाब से अलग से भी करवाने वाला हूं। और भी बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। पैनिक मत करो, एक एक स्टेप फॉलो करो, वरना 2-3 क्वेश्चन में आओ मेरे साथ, मैं आपको दोनों तीनों में सहानुभूति दूंगा। बारिश बिन मौसम बरसात। हो मुझे याद न तेरी आई, किसी से अब क्या कहना। चलो किया सॉल्व सब लोगों ने, आओ एक बार मेरे साथ सॉल्व करो। 49 इंटू 79 इक्वल्स टू एम प्लस 27 इंटू 39 इक्वल्स टू एम प्लस 81 इंटू 114 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। ठीक है, 49 इंटू 79 इक्वल्स टू एम प्लस 3871, 27 इंटू 39 इक्वल्स टू एम प्लस 1053। ऐसे में ना ये भी चेक कर लो, ये भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 इंटू 114 इक्वल्स टू एम प्लस 9234 एम आर सी 14,158 आना चाहिए।
अब जितने भी मेरे केसीओ वाले भाई बहन हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। लाल बटन दबाया, जब आपने 2 बार एमआरसी दबाया होगा ना, तब आपके कैलकुलेटर में हो सकता है 13,000 मतलब ये जो पुराना आंसर है 13,993 ही आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये हो सकता है, मतलब पॉसिबल है कि हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 बार एमआरसी दबाओ, मेमोरी आलतू जलालतू, पुरानी मेमोरी को भूल जा तू। दबाया, लाल बटन दबाया, 2 बार एमआरसी दबाया, फिर से लाल बटन दबाया। 49 इंटू 79 इक्वल्स टू m प्लस 3871। 27 इंटू 39 इक्वल्स टू m प्लस 81 इंटू 114 इक्वल्स टू m प्लस MRC 14158 एक्यूरेट आंसर आया। ठीक है, हाँ बोलो, सिंपल सिंपल। ठीक है, हाँ। अब सुनो, अच्छा एक और डाउट होगा बच्चों को, सर ब्रैकेट का मतलब तो नेगेटिव होता है, इसीलिए ना मैंने सब में ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको ब्रैकेट क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है वो नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। ठीक है, अब नीचे वाला ये पॉजिटिव मानूंगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब क्या करूंगा, देखो 29 इंटू 75 पॉजिटिव है, हाँ, इक्वल्स टू m प्लस करूंगा। क्या 81 इंटू 117 नेगेटिव है, हाँ, मेमोरी माइनस कर दूंगा। और 14 इंटू 49 इक्वल्स टू m प्लस करूंगा, MRC। अगर आप देखोगे तो एक एक बटन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक एक बटन। एक एक बटन। चलो, एक एक बटन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। चलो, ट्राई ट्राई डोंट क्राई, ट्राई ट्राई डोंट क्राई। ट्राई ट्राई डोंट क्राई, है ना, हाँ। चलो भाई, वेरी 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 गुड, सबका आया, ट्राई हुआ अच्छे से, सच्ची बताओ सबका हुआ क्या? हाँ भाई, इतना सा ही करना है। सर पर आंसर क्या है ये तो बताओ सर। सर आंसर तो बताना पड़ेगा ना सर, आ जाओ बेटा, ठीक है। अब इधर देखो, 29 इंटू 75 m प्लस, ये हुआ 2175। 81 इंटू 117 m माइनस, क्योंकि ना यहाँ पे इक्वल्स टू का बटन ऑलरेडी देके रखा होता है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 14 इंटू 49 m प्लस MRC, क्या मेरा आंसर माइनस 6616 आ रहा है क्या? हाँ, मेरा आंसर आया नेगेटिव का 6616। क्या इसके अलावा और कोई दिमाग लगाना है? नहीं, आ गया मेरा आंसर, ठीक है। मेरा आंसर आ गया 6616 नेगेटिव का, ठीक है। अब जिन लोगों का नहीं आया, सुनो मेरी बात, लाल बटन दबाओ, 2 बार MRC दबाओ, फिर से लाल बटन दबाओ, अब सॉल्व करो। 29 इंटू 75 इक्वल्स टू m प्लस, 81 इंटू 117 इक्वल्स टू m माइनस, ठीक है। और 14 इंटू 49 इक्वल्स टू m प्लस MRC, ये आपका आंसर आ गया है माइनस का 6616, ठीक है। चलो करो बेटा, अब ट्राई करो खुद से। ऊपर वाला ही सॉल्व करेंगे, नीचे वाले पे भी जाना मत, तुम ना थोड़ा आगे बढ़ जाते हो बहुत बार। चलो भाई, चलो रे चलो रे, चलो रे चलो रे, खाया भी नहीं पानी भी नहीं हमने पिया रे, हो। चलो चलो भाई,
हाँ, बहुत बढ़िया, ट्राई किया सब लोगों ने। अच्छा, कितने लोगों का आंसर जो है वो आ रहा है 6457? जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है 6457, सही है, सही है, सही है भाई, सही है, 110% सही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। 76 इंटू 89 इक्वल्स टू एम प्लस, 49 इंटू 19 इक्वल्स टू एम माइनस, 24 इंटू 26 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी। ठीक है भैया, 76 इंटू 89 इक्वल्स टू एम प्लस, 49 इंटू 19 इक्वल्स टू एम माइनस, 24 इंटू 26 इक्वल्स टू एम प्लस, अरे यार कुछ गलत बटन किया, ठीक है। 76 इंटू 89 इक्वल्स टू एम प्लस। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे आप मेमोरी दबाते हो यहाँ पे एम लिखा हुआ आ जाता है, मतलब आपको समझ में आता है कि आपका मेमोरी काम कर गया, ठीक है। 49 इंटू 19 इक्वल्स टू एम माइनस, 24 इंटू 26 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर 6457। Solve the last question. Solve the last question. चलो भाई, करो जल्दी से, ट्राई ट्राई डोंट क्राई। चलो भाई, ट्राई ट्राई डोंट क्राई। डन, आया सबको? चलो भाई करें सॉल्व। क्या किया? 49 इंटू 48 इक्वल्स टू एम माइनस 14 इंटू 13 इक्वल्स टू एम प्लस 28 इंटू 29 इक्वल्स टू एम माइनस 49 इंटू, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 48 है वो, ठीक है। चलो भाई, अरे क्या हो रहा है? चलो 49 इंटू 48 इक्वल्स टू एम माइनस 2352, 19 इंटू 13 इक्वल्स टू एम प्लस 28 इंटू 29 इक्वल्स टू एम माइनस एम आर सी। क्या माइनस का 2917 आ रहा है क्या? जल्दी बताएंगे, क्या माइनस का 29 वो आ रहा है क्या? हाँ, एक और बार सॉल्व करना है, आ जाओ। जितने को नहीं है लाल बटन, दो बार एम आर सी लाल बटन। 49 इंटू 48 इक्वल्स टू एम माइनस, 19 इंटू 13 इक्वल्स टू एम प्लस, 28 इंटू 29 इक्वल्स टू एम माइनस एम आर सी। क्या 2917 आ रहा है? हाँ जी सरकार, 2917 आ रहा है। ओहो सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों वो लिख दिया, 14 होना चाहिए था, सॉरी। 19 इंटू 48 इक्वल्स टू एम माइनस, 14 इंटू 13 इक्वल्स टू एम प्लस, और 28 इंटू 29 इक्वल्स टू एम माइनस एम आर सी। ठीक है, तो भैया जी सबने कर लिया। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? -2982 आ रहा है क्या? हाँ, एम आर सी -2982। ठीक है, अब आपका आंसर। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा हो सकता है कि भैया एक आधे क्वेश्चन में आप लोगों का ऊपर नीचे कुछ हो गया हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जाओ कमेंट में चेक कर लो, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे शिद्दत भरे, ठीक है, जो कमेंट कर देते हैं। आप भी कमेंट कर देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन सही है, वाला क्वेश्चन गलत है। हो सकता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत बार गलत बटन दब जाता है, सब कुछ होता है बेटा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ। आप बोलोगे
हाय राम, ये आदमी तो गलत पढ़ा रहा है। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा है बेटा, गलतियां हर इंसान से होती है, ठीक है। हाँ यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 5 से 6 मिनट काम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स मतलब सबसे पहला रूल बोलो, प्लस प्लस। प्लस प्लस क्या होता है सर? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, ठीक है। हाँ चलो एनीवेज, अब ध्यान से देखो, ठीक है। एक्स टू द पावर माइनस एन अगर दे के रखा हो तो हम उसे क्या लिखते हैं? वैसे अभी अभी मैंने आपको ऊपर ट्रिक में 2 टू द पावर -3 सॉल्व करवाया था, जिसको आपने 1/2 टू द पावर 3 लिखा था, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक ट्रिक और बच्ची जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक्स टू द पावर -n होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/x टू द पावर n। वैसे ही अगर a टू द पावर -3 देकर रखा हो तो हम क्या करेंगे? 1/a टू द पावर 3। अच्छा, यहां पे भी एक लॉजिक है ना। अगर 1/a टू द पावर -3 हो तो ऐसे a टू द पावर 3 लिख देंगे। मतलब अगर नेगेटिव होता है पावर में तो वो अपोजिट साइड चले जाता है, इनवर्स हो जाता है, और इनवर्स होके वो साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो भैया इस तरीके से सॉल्व होता है। हाँ, अब देखो 1/5 टू द पावर -4 क्या होगा? 1/5 टू द पावर -4 क्या होगा? ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 4। खत्म। क्या इतना सही है? हाँ, इतना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें। क्या इसके अलावा और कुछ है? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब है x टू द पावर √n या फिर x टू द पावर 1/n। अब ऑब्वियसली बात है, ये वाला किस्सा मैं आपको सिखा रहा हूं अगर 2 पहले पावर में 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, ठीक है। अगर इनके अलावा हमें कोई नंबर निकालना है तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ट्रिक भी यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। सर कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली बात समझो, x टू द पावर √n को मैं कैसे लिखता हूँ? x टू द पावर 1/n। x टू द पावर √n को कैसे लिखता हूँ? x टू द पावर 1/n। मतलब अगर 125 टू द पावर √3 है तो क्या मैं इसे 125 टू द पावर 1/3 सॉल्व करूंगा क्या? हाँ। अब ऐसे तो बच्चे को पता है कि ये 5 टू द पावर 3 इज 125, ठीक है। लेकिन नहीं पता होता तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले बेसिक समझ में आया? हाँ। अगर √n बोला है, अगर रूट टू द पावर n है तो हम उसे 1/n लिख सकते हैं। 125 टू द पावर √3 क्या हो जाएगा? 125 टू द पावर 1/3, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कैसे कर सकता हूं? ट्रिक है x रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार। अच्छा, एक बात सुनो, ये कुछ बच्चों के लिए हैवी हो सकता है पहले दिन के हिसाब से, है ना। इसीलिए आप चाहो तो ये वाले पॉइंट को अभी स्किप कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, लेकिन मैं ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अगर किसी की भी पावर 1/n निकालना है तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है रूट 12 बार -1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं अपन। अब आओ, जैसे x 1/n है, लिखेंगे 125। अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 125 टू द पावर 1/3। तो हम लिखेंगे 125 रूट कितनी बार? 12 बार। क्या 12 टाइम्स रूट दबाएंगे? हाँ। -1 डिवाइड बाय n मतलब डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, ठीक है। अब आओ कैलकुलेटर पे मेरे साथ करो। 125 कितनी बार रूट काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, 12 बार। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेक्ट। हाँ, -1 ठीक है, डिवाइड बाय 3 +1 ठीक है। अब सुनो, इंटू इक्वल्स टू एक बार, इंटू इक्वल्स टू 2 बार, इंटू इक्वल्स टू 3 बार, इंटू इक्वल्स टू 4 बार, इंटू इक्वल्स टू 5 बार, इंटू इक्वल्स टू 6 बार, इंटू इक्वल्स टू 7 बार, इंटू इक्वल्स टू 8 बार, इंटू इक्वल्स टू 9 बार, इंटू इक्वल्स टू 10 बार, इंटू इक्वल्स टू 11 बार, इंटू इक्वल्स टू 12 बार। क्या 5.00316 आ रहा है? हाँ, और ये हमेशा आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही देगा। मेरा आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 to the power 3 इज 125। ओहो सर, मजा आ गया देख के सर, दिल खुश हो गया। कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं, 12 बार रूट -1 डिवाइड बाय n +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार। करें सॉल्व? हाँ, एक बार करो मतलब हाँ 125। क्या 12 बार रूट दबाऊँ? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे यार सॉरी 125 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेक्ट। -1 डिवाइड बाय 3 +1। मैं जानबूझ के बीच में इक्वल टू दबा रहा हूँ आपको वैल्यू बताने के लिए। वैल्यू आ रही है 1.00393 समथिंग, ठीक है। हाँ, इंटू इक्वल्स टू एक बार, इंटू इक्वल्स टू 2 बार, इंटू इक्वल्स टू 3 बार, इंटू इक्वल्स टू 4 बार, इंटू इक्वल्स टू 5 बार, इंटू इक्वल्स टू 6 बार, इंटू इक्वल्स टू 7 बार, इंटू इक्वल्स टू 8 बार, इंटू इक्वल्स टू 9 बार, इंटू इक्वल्स टू 10 बार, इंटू इक्वल्स टू 11 बार, इंटू इक्वल्स टू 12 बार। क्या आई वैल्यू? हाँ, हमेशा आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा, आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। डन है? हाँ, करें अगला क्वेश्चन। चलो भाई, एक अब आप सॉल्व करोगे ना बेटा? चलो भाई सॉल्व करो। 2187 to the power 1/7 सॉल्व करो। अरे आंसर दिया हुआ है बट ठीक है, सॉरी। मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों मैं खाना आजकल पकाता हूँ। चलो डन, ट्राई किया सब लोगों ने? चलो करें एक बार, आ जाओ। सर क्या किया? सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। इधर देखो 2187, ठीक है 2187। हाँ, कितनी बार रूट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय n मतलब डिवाइड बाय 7 +1, ठीक है। इंटू इक्वल्स टू एक बार, इंटू इक्वल्स टू 2 बार, इंटू इक्वल्स टू 3 बार, इंटू इक्वल्स टू 4 बार, इंटू इक्वल्स टू 5 बार, इंटू इक्वल्स टू 6 बार, इंटू इक्वल्स टू 7 बार, इंटू इक्वल्स टू 8 बार, इंटू इक्वल्स टू 9 बार, इंटू इक्वल्स टू 10 बार, इंटू इक्वल्स टू 11 बार, इंटू इक्वल्स टू 12 बार। क्या वैल्यू आ रही है? 3.00265। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि आप चेक कर लेना 3 to the power 7 जो है वो 2187 ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। निकालो ये 4 लाख पर जो भी है, मतलब इस फिगर का भी 1/9 निकालो, जल्दी निकालेंगे।
चलो भैया, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। करूँ सॉल्व? हाँ, 40353607, ठीक है। हाँ चलो, कितनी बार रुक दबाना है? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 9 +1 इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, इंटू इक्वल टू 4 बार, इंटू इक्वल टू 5 बार, इंटू इक्वल टू 6 बार, इंटू इक्वल टू 7 बार, इंटू इक्वल टू 8 बार, इंटू इक्वल टू 9 बार, इंटू इक्वल टू 10 बार, इंटू इक्वल टू 11 बार, इंटू इक्वल टू 12 बार। क्या आंसर 7.0259 आ रहा है? मतलब आंसर हो गया 7। आप चेक कर लो, 70 और 9 भी जो है वो 40353607 ही होगा। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। चलो, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। हाँ, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्या? अरे एक सेकेंड, कैलकुलेटर गिर जाता। हाँ, क्या ये मैं आपको सिखा चुका हूँ? हाँ, कि भैया अगर पावर 1/2 है, मतलब कुछ नहीं है, 1/2 है, एक बार रूट, 2 बार है तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। टू दी पावर 1/8 है तो 3 बार रूट, क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/8, ठीक है। अगर 16 है तो 4 बार हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/16। अगर वो है तो 5 बार हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/32। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बट वो थोड़ा मैथ्स में भी आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों वाली चीज़ है। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? सर बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है ना सर। अगर बेस सेम होगा तो पावर प्लस होगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। सुनो भैया, 2 to the 4 to the 6, ये हो जाएगा 2 to the 4 + 6 विच इज़ 2 to the power 10। ये हो जाएगा 5 to the 6 + 2, 5 to the power 8। अब यहाँ पर देखो, सुनो 5 to the 6 अपॉन में 5 to the 2 है। मैंने आपको भी सिखाया कि अगर कोई नीचे पॉजिटिव का है तो ऊपर लेके आके उसको नेगेटिव कर सकते हैं। हाँ, अब ये हो जाएगा 5 to the 6 - 2 यानी 5 to the power 4। समझ में आया? 5 to the 6 अपॉन में 5 to the power 2, नीचे वाले 5 to the power 2 को मैं ऊपर लेके आके नेगेटिव कर दिया, तो हो जाएगा 5 to the power -2। अब 6 + -2 यानी 6 - 2, ये आ गया 4। उल्टा हो गया, 5 to the 2 अपॉन में 5 to the 6, मैं भी कैसे कर रहा हूँ, 5 to the 2 इंटू 5 to the -6, तो ये हो जाएगा 5 to the power 2 - 6 यानी 5 to the power -4। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 to the power -4 या फिर 1/5 to the power 4। अब क्या होता है देखो, ये सब ना अल्टरनेटिव्स हैं। सर ये एग्जाम में डायरेक्ट थोड़ा आएंगे, ये सब एग्जाम के लिए नहीं, सब बेसिक्स है ना। तो भैया ये सब बेसिक्स है, ये सब बेसिक्स हैं कि भैया हमें इन सब चीज़ों को समझना है ना। अगर ये सब समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो अगर ये सब हम समझेंगे ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन सबको पढ़ना है। हाँ जी सरकार, इन सबको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है। क्या ज़्यादा लोचा लफड़ा जली फाफड़ा? नहीं सर, कोई लफड़ा नहीं है सर। चले आगे बढ़ें। हाँ, आखिरी स्लाइड की तरफ आगे आ गए। अगर 2 to the power 3 2/3 to the power -1 होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 3/2 to the power 1 या फिर कुछ भी नहीं। माइनस है तो उसको इन्वर्स मार दो बस। जैसे अगर 5 to the power -2 है ना, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, समझो 5 to the power -2 को क्या लिखते हैं, 1/5 to the power 2। वैसे ही अगर 1/5
5 टू द 2 माइनस 2 है ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 5 टू द 2 बाय 1, मतलब एक तरीके से हम हर चीज़ को इन्वर्स कर देते हैं। तो 5 टू द 4 5 बाय 4 टू द माइनस 7 है, ये हो जाएगा 4 बाय 5 टू द पावर 7। 12 बाय 13 टू द माइनस 2 है, 13 बाय 12 टू द पावर 2। बस, शानदार, जानदार, मजेदार और भी बढ़िया दार हो गया दार, हाँ जी दार, बोलो भाई। इज इट वेरी 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 सिंपल गाइज? हाँ जी। क्या ये सब बातें आसान है? तो जी हाँ, ये सब बातें बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर थैंक यू सो मच फॉर दिस, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। और पूरी बूस्टर सीरीज है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाली है, ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, ये कोई रिवीजन नहीं है, इन डेप्थ कवरेज ऑफ कोर्स है विथ लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ करवाने वाला हूं। तो कृपया करके ये सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबको पता पड़ना चाहिए। और पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको भागना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, हर चीज़ की प्लेलिस्ट मैं खुद आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।